है कि क्रिप्टो मार्केट में जब भी कोई नया ट्रेडर आता है तो वो आते ही सबसे पहले पूछता है कि मैं क्या बाय करूं जिससे मैं मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकूं या 21 दिन में पैसा डबल करूं। लेकिन वहां पर होता अपोजिट है। 95% नए ट्रेडर्स क्रिप्टो में अपना लॉस कर देते हैं और मार्केट से सीखते सीखते या धक्के खाते खाते उनकी जेबें खाली हो जाती हैं और वो एट द एंड मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। सो जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आए तो उससे पहले पूछे कि वो मंथली क्रिप्टो में कितनी इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए, क्रिप्टो में कभी भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट काम नहीं करती। मसलन आपको $100 इन्वेस्ट करनी है और आते ही आपने $100 किसी एक कॉइन में इन्वेस्ट कर दिए। मसलन बीएनबी में आपने $100 लगा दिए $1300 प्राइस पे और दूसरे दिन बीएनबी की प्राइस गिर जाती है $500 पे, तो आपके $100 लगभग $40 हो जाएंगे और आपकी रिकवरी होने में 8-10 महीने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास एक डीसीए प्लेन होता तो ये डंप आपके लिए फायदेमंद हो सकता था। सो यहाँ पर प्रैक्टिकली इस प्लेन को किस तरह बनाया जाए या ये प्लेन किस तरह काम करता है, उसके लिए यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा बाइनेंस के होम पेज पर। सो यहाँ पर नीचे जाएंगे ट्रेड में, तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट का एक फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कन्वर्ट में यहाँ पर दूसरे नंबर पे रिकरिंग का ऑप्शन है। सो यहाँ पर हम जाएंगे रिकरिंग में। सो ये पेज है जहां पर आप किसी भी कॉइन का एक डीसीए प्लेन सेट कर सकते हैं। आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करना है, कंप्लीट यहाँ पर आप एक प्लेन सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर किसी भी प्लेन को बनाने से पहले ये क्लियर करें कि आप मंथली कितने डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आप अपनी जेब से निकाल सकते हैं या अपनी सैलरी से, अपने बिजनेस से मंथली आप कितने डॉलर क्रिप्टो के लिए निकाल सकते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर इसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम आप $5 से $10 या $20 भी मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर आपके पास जितने हैं $1000 हैं, 2000, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हम मिनिमम बात करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी सैलरी से या जेब खर्ची से $30 मंथली आप निकाल सकते हैं तो उसके लिए भी मेरे पास एक बेस्ट एक प्लान है। $30 मंथली आप इन्वेस्ट करके अच्छी एक डीसीए स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। सो मिसाल के तौर पे मान लें आप $30 मंथली अपनी जेब से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमें एक $30 का प्लान बनाना होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी कॉइन का एक प्लान बनाना चाहते हैं, जैसे इस वक्त बीएनबी की बहुत हाइप है, मैं बीएनबी का एक प्लेन बनाना चाहता हूं। सो यहाँ पर मैं बीटीसी को हटा के बीएनबी करूंगा। यहाँ पर हम बीएनबी को टिक करेंगे एंड यहाँ पर बीटीसी को हटाएंगे। यहाँ पर आप 10 कॉइन का एक टाइम एक ही प्लान बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिसाल के तौर पे हमने बीएनबी को सिलेक्ट कर लिया, नीचे यहाँ पर कंफर्म करेंगे। सो यहाँ पर ऊपर फ्रॉम यूएसडीटी में हम प्राइस सेट करेंगे कि डेली आप कितनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा $30 का एक प्लान है, मंथली हम $30 इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर $30 यानी कि $1 डेली का हो गया। सो यहाँ पर हम एक लिखेंगे यानी कि $1 हम बीएनबी में डेली का इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नीचे बीएनबी ओके है तो नीचे यहाँ पर कुछ डिटेल है, जैसे फ्रीक्वेंसी में आप डेली का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वीकली का, मंथली का। सो यहाँ पर हमें वो सेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर डेली सेट है, यहाँ पर हमें टाइम भी सेट करना होगा कि किस टाइम आप $1 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप सुबह के 5 बजे $1 इन्वेस्ट करना चाहते हैं या दोपहर के 12 बजे आप $1 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टाइम सेट कर लेता हूं, मैं यहाँ पर 6 बजे का टाइम सेट कर लेता हूं, यानी कि डेली सुबह 6 बजे मेरे $1 बीएनबी में इन्वेस्ट हो जाए। सो यहाँ पर नीचे कंफर्म करेंगे। उसके नीचे यहाँ पर एसेट डेस्टिनेशन है, यानी कि आपका जो $1 बीएनबी में लगेगा सो वो बीएनबी आपका किस वॉलेट में हो। सो यहाँ पर हमारा स्पोर्ट वॉलेट ये ओके है। नीचे यहाँ पर एडवांस कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पर अगर हम एडवांस पे क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लेन नेम है, आप इस प्लेन को क्या नेम देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको इसको रीनेम करके कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको मिसाल के तौर पे कर लेता हूँ बीएनबी डीसीए प्लेन। यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। उसके नीचे यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड है, यानी कि कितने टाइम पीरियड तक ये प्लान आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास $30 है तो यहाँ पर हम 30 डेज का एक प्लान बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे, देन यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, यानी कि हम 30 डेज के लिए ये प्लान हम बना रहे हैं। $1 हमारा डेली इन्वेस्ट होगा और ये प्लान 30 डेज तक चलेगा। नीचे यहाँ पर लिमिट प्राइस है, आपको एक प्राइस रेंज सेट करनी होगी कि इनकेस अगर बीएनबी की प्राइस ज्यादा ऊपर चली जाए तो कहाँ पर आपका ये प्लेन एंड हो जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम लिमिट प्राइस पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर हमें अपर प्राइस बाउंड एक सेट करनी होगी कि किस रेंज तक अगर बीएनबी की प्राइस आ जाए ऊपर, ये हमारा प्लेन वहां पर एंड हो जाए। सो मिसाल के तौर पे इस वक्त बीएनबी की प्राइस $1200 है
तो मैं चाहता हूँ कि अगर $2000 पे इसकी प्राइस BNB की चली जाए तो वहां पर वो एक पीक पॉइंट है BNB की, जहां से मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी ये है कि BNB की प्राइस 2000 से नीचे आ सकती है। सो यहाँ पर मैं 2000 की प्राइस एक रेंज सेट करूंगा। अगर इन केस BNB की प्राइस $2000 पे चली जाए तो वहां पर ये मेरा प्लेन वहां पर एंड हो जाए। नीचे यहाँ पर लोअर प्राइस बाउंड है, लोअर प्राइस मैं कोई भी सेट नहीं करूंगा। जितना ये नीचे चला जाए मुझे फायदा है, इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इनकेस $2000 पे प्राइस चली जाती है तो वो एक मैक्सिमम पॉइंट है या पीक पॉइंट है, जहां से पॉसिबिलिटी ये है कि BNB की प्राइस नीचे आ सकती है। सो उसके लिए मैं अपर प्राइस 2000 की रेंज सेट करके यहाँ पर मैं नीचे कंफर्म कर दूंगा। सो यहाँ पर हमारी कंप्लीट डिटेल सेट हो चुकी है। यहाँ पर क्रिएट अ प्लेन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल एक पेज आ चुका है, जहाँ पर पूरी डिटेल है। टाइप क्या है, रिक्यूरिंग है, फ्रॉम $1 1 USDT है, एलोकेशन BNB 100% है, यहाँ पर फीस $0 है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि डेली हमारा 6 बजे $1 BNB में इन्वेस्ट होगा। नीचे प्लेन नेम है, BNB DCA प्लेन है। इसके अलावा एसेट डेस्टिनेशन है, मैक्सिमम पीरियड है, यानी कि 30 डेज तक ये हमारा प्लेन चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर लिमिट प्राइस है, यानी कि अगर $2000 पे प्राइस BNB की चली जाएगी तो वहां पर ये प्लेन हमारा एंड हो जाएगा। सो यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लेन शेड्यूल सक्सेसफुली हो चुका है। डेली का हमारा सुबह 6 बजे $1 BNB में इन्वेस्ट हो जाएगा। चाहे BNB की प्राइस $1200 पे हो, 1300 पे हो, या नीचे चली जाए 800 700 पे, तो डेली का हमारा $1 सुबह के 6 बजे BNB में इन्वेस्ट होता जाएगा। सो इसी तरह से आप एक अच्छी DCA यानी कि एवरेज आप प्राइस की बना सकते हैं। चाहे आपको ट्रेडिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है, आपको टेक्निकल एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका डेली का $1 इन्वेस्ट होता जाएगा और मंथ के एंड में आपकी एक अच्छी एवरेज प्राइस बन जाएगी। सो इस तरह का प्लान आप किसी भी कॉइन के लिए बना सकते हैं। अगर आपको सोल के लिए बनाना है या BTC के लिए बनाना है, आपको इथेरियम के लिए, सो इस तरह का आप किसी भी कॉइन के लिए प्लान बना सकते हैं जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट की कोई रेंज नहीं है, मिनिमम आप $10-15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम अगर आपके पास $1000 है, 2000 या 5000, तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। सो इन्वेस्ट की कोई रेंज नहीं है, जितनी आपकी इन्वेस्ट है, जितना आप मंथली निकाल सकते हैं। ये प्लान आप ज्यादा भी बना सकते हैं, 6 महीने का, 4 महीने का भी आप बना सकते हैं और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि सबसे जो इजी मेथड है क्रिप्टो से कमाने का, अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है या आप नए हैं, तो इस तरह से DCA करते करते आप एक अच्छी आपकी एवरेज बन जाएगी और आप एक अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। सो गाइस, इस तरह का एक और टॉपिक है जिस पे अगर आप चाहें तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट उससे भी आप बना सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।